ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बाकी लोग जो है वो देखे जाते रहेंगे, ठीक है। हम लोगों को असाइनमेंट दिया था कुछ, मैक्सिमम लोगों ने सही बनाया है, बट कुछ एक क्वेश्चंस में आप लोगों ने गलती की है। जैसे x इक्वल्स टू पाई वाले में बहुत लोगों ने गलती किया है, फिर 7e वाले में गलती किया है, ठीक है। तो उन सब का थोड़ा सा हम लोगों को देखना है। बाकी एक तीसरा जो क्वेश्चन यू में दिया था उसमें भी कुछ लोगों की कल्पना का या किसी पता नहीं, शायद उनका खुशबू ने वो क्वेश्चन छोड़ दिया। तो मैं उन सब क्वेश्चंस को एक बार डील कर देता हूँ जो क्वेश्चन में मुझे डाउट्स दिखे, गुड ठीक आफ्टरनून है। ताकि आपको किसी और को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फिर हम लोग मुझे बताइएगा, फिर मैं वो भी डील कर दूँगा। सबसे पहले असाइनमेंट में आते हैं, मैं एक एक करके सारा ही डील करता चलता हूँ, ठीक है। देखो y इक्वल्स टू एक्स का पावर 3/2 है, तो 3/2 है तो बहुत आसान सा फॉर्मूला है आपका। क्या करते थे, nx n-1 3/2 आगे लिखेंगे और x का पावर 3/2 -1, 3/2 -1 तो 1/2 आ जाए। फिर y इक्वल्स टू पाई है, तो पाई इज ए कांस्टेंट, पाई की वैल्यू कितनी हुई 3.14, 3.14 और मैंने बताया था 3.14 हो, 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो ये जिन लोगों ने जीरो, सीधा इसका आंसर 0 होगा। कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे लिखा है 1 इंटू पाई। अब किसने किया मुझे याद नहीं, मैंने सबका सॉल्यूशन देखा है क्योंकि मैं एक एक का होमवर्क चेक करता हूँ। अब किसने किया मुझे ये बट याद नहीं, बट हाँ किसी ने ऐसा किया है, तो आप अपना सॉल्यूशन में ढूंढ लीजिए किसने ऐसा किया है, ठीक है। अच्छा विपुल ने किया है, ठीक है, कोई बात नहीं विपुल। तो ये आपका यहाँ पे 1 इंटू, वैसे ट्राई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू यहाँ पे पावर 0 पुट कर दिया, बट दिस मेथड इज रॉन्ग। वो मेथड तभी के लिए रखता है जब यहाँ पे x होता है। देखो यहाँ पे x था तो dy पे dx निकालना है, बट यहाँ पे तो x है ही नहीं ना, x है ही नहीं तो हम उसको करेंगे नहीं, उसका डायरेक्ट विल बी 0, ठीक है। थर्ड वाला जो है 6 इंटू एक्स 5/2, तो nx n-1 वाला फॉर्मूला लगाना है, तो 6 इंटू 5/2 और इनटू क्या x का पावर 5/2 -1, यानी x का पावर में एक घटाओगे तो 3/2 आ जाएगा। और ये 2 से ये कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, तो आंसर विल बी हाउ मच, 15 टाइम्स ऑफ 15 x का पावर 3/2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 4x का पावर -7/2 है, तो फिर से वही काम 4 इंटू माइनस, ये सब सारा मैक्सिमम लोगों ने सही बनाया है, ये सब में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ है, बट जो जो दिक्कत हुआ है वो एक पाई वाले में दिक्कत हुआ है। फिर x का पावर कितना, x का पावर -7/2 और -1 तो आ जाएगा -9/2, ठीक है। फाइनल ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा इसका आंसर आ जाएगा -14 x का पावर -9/2, ठीक है। नेक्स्ट 7e, देखो 7e जो है ना, इट इज स्टिल अ कांस्टेंट। यहाँ पे आपको dy/du निकालना है, dy/de नहीं निकालना, du, बट यहाँ पे u का टर्म है ही नहीं, और जब u का टर्म है ही नहीं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और एक्चुअली जो e होता है, ये e, इसको हम लोग बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट, ठीक है, नेपियर्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, वैल्यू होती है इसकी 2.71, तो 2.71 है स्टिल, और 2.71 है तो ये तो कांस्टेंट ही है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी हाउ मच, 0। इसका भी जो आंसर होगा वो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, इसका आंसर विल बी 0। नेक्स्ट u का पावर 2/7, 2/7 इसका आसान है, सामने लिख दो 2/7 और एक पावर घटा दो, तो एक पावर घटाओगे तो u का 2/7 -1, यानी कि u का पावर आ जाएगा -5/7, ठीक है। नेक्स्ट -2u का पावर -3/2, तो -2 -2 कटेगा,
माइनस, इसको क्या करेंगे, -2 इंटू -3/2, -3/2। और नेक्स्ट क्या, u का पावर -3/2, u का पावर -3/2 -1, यानी कि -5/2। ये 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस कितना 3, u का पावर -5/2। सब अपना आंसर मैच कर लीजिएगा और जिसको जहाँ भी दिक्कत हो। चलो फोर्थ वाले में सबको बहुत दिक्कत हुआ है, एक मुझे सिर्फ 2 लोगों का, 2 या 3 लोगों का सही है भी है, मगर दिक्कत हुआ है जिन लोगों को, वो इसी में दिक्कत है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी चीज थी, ये u का पावर आप लिख दो 1/3, और नीचे वाला ऊपर आएगा तो इसको लिख दो u का पावर -1, और इसको लिख दो टोटल क्या 1/3। आपको पता है कि a का पावर m इंटू a का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m प्लस n, तो 1/3 -1 यानी कि u का पावर 1 माइनस एलसीएम लोगे तो -3 अपॉन क्या 3, कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने पे आ गया u का पावर -2/3। अब देखो ये आसान हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो डायरेक्ट आपको पता है क्या लिखोगे, dy/dx। तो थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद dy/du है ना ये, तो u लिखना होगा, x नहीं लिखेंगे, dy/du। x होता तो x लिखते, u है इसलिए u लिख रहे। dy/du विल बी -2/3 और u का पावर -2/3 -1, -2/3 -1 यानी कि -5/3। ठीक है, चलो नेक्स्ट t का पावर 3/4, तो ये तो आसान ही है, क्या हो जाएगा 3/4, और t का पावर 3/4 -1 यानी कि -1/4, पावर -1 कर दी। बाकी नीचे वाला आसान था, और नीचे 3t, तो यहाँ पे नीचे वाला इसका जब बनाएंगे तो इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे -4/3 है, ये -4/3, और t का पावर -4/3 -1 यानी t का पावर -7/3। फिर फाइनली क्या, दिस 3 इज कैंसल्ड आउट, बचा क्या -4, आंसर विल बी -4 t का पावर -7/3। ये था अभी आपका पूरा सोल्यूशन। अभी बताओ किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर बी और 1 अभी समझ में, फर्स्ट का बी ये वाला आपको जो पाई वाला समझ आया, या फिर ये 1 का y=7 ये समझ आ गया सबको। अगर सबको क्लियर है तो प्लीज बताए चैट में, कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी लोग 3 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 लोग, 1 2 लोग और बचे हुए हैं, कौन बचा हुआ है, डाउट है क्या किसी को? ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि 6 ही, अच्छा 6 ही लोग हैं क्या? नहीं नहीं है, वैसे तो 8 लोग हैं अभी, एक्चुअली अंशु का शायद कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अब देखते हैं, और नेक्स्ट इसी के साथ हम लोग अब एंटर करेंगे नेक्स्ट रूल पे कि नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का आपका जो फॉर्मूला है। अभी क्या है कि आपके पास अगर कोई वैल्यू दी है y इज इक्वल्स टू, ठीक है, u प्लस p प्लस माइनस कुछ भी हो,
W, वेयर U क्या है, U जो है आपका ये फंक्शन ऑफ x है, कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x यानी कि आपका एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन, कुछ भी हो सकता है। जो v है वो भी फंक्शन ऑफ x है, तो फंक्शन ऑफ x है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग लिख रहा हूँ, gx लिख रहा हूँ। gx मतलब कि ये डिफरेंट फंक्शन। अगर u आपका x क्यूब होगा तो हो सकता है कि v आपका रूट x रहा होगा, ऐसा कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि वही दोनों हो। फिर w, अगर w आपका यहाँ पे h ऑफ x मतलब तीसरा फंक्शन है, तो आपको बोल रहा है कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। तो जो dy बाई dx की वैल्यू होगी वो होगी du बाई dx, du बाई dx प्लस माइनस dv बाई dx प्लस माइनस dw बाई dx। अब भाई इसका क्या मतलब हुआ, इस पे भी हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं एग्जांपल क्या है। जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोगों के पास y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 3। देखो तीन फंक्शन है, जरूरी नहीं तीन हो, दो भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, सात भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, dy बाई dx। अभी लंबा मेथड यूज कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट बार से सीधा सॉल्यूशन करूंगा। इसको लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई dx। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ इसका 2x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या, dx। फिर नेक्स्ट माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, 3 का, नेक्स्ट किसके टर्म्स में, dx के टर्म्स में। चलो अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पढ़ा हुआ है भाई आपने, क्या पढ़ा हुआ है, 2x का पावर 2 माइनस 1। देखो यहाँ पे प्लस 2 था, तो 2 को तो बाहर निकाल देंगे, और x का पावर 1 माइनस 1, 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो यह आ गया 0। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या, 2 x का पावर 2 माइनस 1 यानी कि सिर्फ x बचेगा, प्लस 2 x का पावर 1 माइनस 1 यानी 2 x का पावर 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज हाउ मच, 1। ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन लिखिए इस पे, ये मैं बोर्ड आपको शेयर कर दूंगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए इस पे जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू, क्वेश्चन है फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस with respect to x, find differentiation of the following functions with respect to x। फर्स्ट में है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स प्लस 7। बनाइए इसका जल्दी से।
हो गया? चलो हो गया तो फिर आप क्या कहते हैं बताओ मुझे आंसर चैट में लिखो या फिर रुक जाओ। हाँ अंशु बताइए। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स पावर माइनस 1/2। आपका वाइब्रेट कर रहा है आवाज, प्लीज एक बार रिपीट करें। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स टू पावर माइनस 1/2। एक्स टू द पावर माइनस फर्स्ट, और पहला क्या था पहला टर्म का? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। रूट एक्स थोड़ा सा गड़बड़ है रूपम, प्लस रूट एक्स नहीं होगा। बाकी लोग और कोई बताएंगे? आप रूट एक्स का देखो, आपका फर्स्ट वाला सही है रूपम, सेकंड वाला देखो जो रूट एक्स का है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कल नोट्स में करवाया था, कल आपको बोर्ड में शेयर भी किया है। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। हाँ प्रांशु बोलिए। 3x स्क्वायर प्लस 1/√2x। हाँ 1/2 रूट एक्स। यस सर। हाँ ठीक है गुड। हाँ ठीक है बिल्कुल। चलो देखते हैं क्या करते हैं, फिर से इसको भी मैं प्रोसीजर के साथ बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप सबको दिक्कत ना हो। dy बाई डी एक्स करेंगे, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे, d ऑफ एक्स क्यूब बाई क्या dx, ठीक है, प्लस d ऑफ रूट एक्स बाई dx, ठीक है, प्लस d ऑफ 7 बाई dx, ठीक है सेम। हाँ ठीक है सौरभ, जिनका सेम आ रहा है ठीक है नंदिनी। अब नेक्स्ट क्या है कि ये आपका हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, जिनका सेम आ रहा है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, dx का x क्यूब का तो पता है आपको, 3x का पावर 3 माइनस 1। नेक्स्ट देखो तो ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स है तो ये 1/2 है, तो आप क्या करोगे 1/2 को नीचे लिखोगे और x का पावर 1/2 माइनस 1, ठीक है, और प्लस 7, तो प्लस 7 का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, सोचना ही नहीं है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और इसको क्या लिखोगे 1/2x का पावर -1/2, और -1/2 तो क्या करना है, -1/2 को नीचे ले जाओगे तो रूट एक्स आ जाएगा ना, इसको लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 1/2 x, 1/2 x, ठीक है, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। Is it clear to everyone now? चलो ठीक है, ये रूल ध्यान रखिएगा। अब इस रूल के अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट रूल पे आते हैं, क्या मल्टीप्लिकेशन रूल। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन,
मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बोलता है कि आपके पास अभी कोई फंक्शन है, मान लो कि y इक्वल्स टू ऐसा कोई फंक्शन, इस बार आपके पास u इंटू v है, फिर से वही, और u इंटू v है, तो u क्या है भाई, u है फंक्शन ऑफ x, ठीक है। फिर v क्या है भाई, तो v है v भी है फंक्शन ऑफ x है, लेकिन कोई दूसरा फंक्शन है, जैसे ये एक्स स्क्वायर होगा तो वो आपका 3x हो जाएगा या कुछ ऐसा टाइप, ठीक है। नाउ अब क्या बोलता है कि जो dy बाई dx होगा, ध्यान से देखिएगा, dy बाई dx, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले v को छोड़ दीजिए और u का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यानी कि v इंटू डी बाई डी एक्स, फिर क्या प्लस, पिछले बार v को छोड़े थे तो इस बार u को छोड़ देंगे, और क्या लिखेंगे dv बाई डी एक्स, यानी कि v जो है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये दूसरा रूल। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, इसका मैं 2 एग्जाम्पल डील करूंगा ताकि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो। मान लो y इक्वल्स टू आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2x प्लस 3, और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है x माइनस 7, ठीक है। तो देखो ये मान लो u है और ये मान लो v है, क्या करेंगे dy बाई डी एक्स लिखेंगे, तो लिखेंगे dy बाई डी एक्स। अच्छा एक बात बताओ, क्या dy बाई डी एक्स को लिखने का यही तरीका है? मैं ऐसे शॉर्टकट में अगर चाहूँ तो मैं तो y डैश भी लिख सकता हूँ, याद करो मैंने बताया था कि y डैश भी लिख सकते हैं, f के ऊपर डॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर छोटा में लिखना होगा तो आप y डैश भी लिख सकते हो, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे y डैश आ गया, अब क्या करोगे, आपका यहाँ पे ये u इंटू वी है, तो सबसे पहले v को छोड़ देते, तो v को छोड़ देते हो तो x माइनस 7 को छोड़ दो, छोड़ दिया भाई। नेक्स्ट क्या है du बाई डी एक्स, तो du बाई डी एक्स यानी u की जगह पे क्या है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। नेक्स्ट dx यहाँ पे नीचे आ गया dx, तो सबसे पहले ये लिख लिया, प्लस करेंगे, पिछले बार किसको छोड़ा था u को, इस बार किसको छोड़ना है v को, पिछले बार v को छोड़ा था, इस बार u को छोड़ना है, तो u को छोड़ना है तो 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 को छोड़ दिया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे अब, u को छोड़ा तो v को डिफरेंशिएट करो, v को डिफरेंशिएट करो यानी x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स। x माइनस 7 को छोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया x माइनस 7, 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 में याद करो 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता था और 2x का डिफरेंशिएशन 2 होगा। बोलोगे कैसे, तो इसको थोड़ा सा मैं और डिटेल में बता रहा हूँ, और हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, d ऑफ 2x बाई डी एक्स प्लस d ऑफ 3 बाई डी एक्स। मैं पूरा डिटेल एक एक स्टेप तोड़ रहा हूं ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। प्लस 2x प्लस 3 है, तो 2x प्लस 3 का तो 2x प्लस 3 रह जाएगा। नेक्स्ट d ऑफ, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे यानी dx बाई dx, और फिर क्या माइनस d ऑफ 7 बाई dx। हम लोग अभी डिटेल में और लंबा मेथड कर रहे हैं पूरा, नेक्स्ट टाइम से जब पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम लोगों को ये जो बीच के स्टेप्स हैं वो गायब करने हैं, क्योंकि इतना लंबा हम लोगों को डिफरेंशिएशन यूज नहीं करना फिजिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नहीं जरूरी नहीं 2 फंक्शन हो, 3 फंक्शन भी होगा, अभी 2 फंक्शन का बता रहा हूँ, आगे 3 फंक्शन का भी बताऊंगा, ठीक है। अभी 3 फंक्शन भी आ सकता है, बट फिजिक्स में हम लोगों का मैक्सिमम 2 फंक्शन ही आता है, फिजिक्स में जो यूज है वो 2 फंक्शन का है, बट मैं 3 फंक्शन तक बताता हूँ क्योंकि वो आपका मैथ्स में भी यूज। अब ये आ गया, अब यहाँ से देखो क्या करेंगे भाई,
यहाँ से आप क्या करोगे, x माइनस 7 का तो x माइनस 7 ही रहेगा। देखो d ऑफ 2x, तो 2x का तो क्या होता था 2 ही ना होगा, x और x तो कैंसिल आउट, बचेगा 2, और 3 का क्या 0, तो 3 का हो गया 0। नेक्स्ट प्लस 2x प्लस 3 तो रह गया, तो 2x प्लस 3 रहने दो, 2x प्लस 3। नाउ dx बाई dx, तो dx बाई dx तो 1 होता है, यानी x का डिफरेंशिएशन कितना होता था 1 होता था, तो 1 आ गया। और -7, तो -7 7 तो कांस्टेंट, तो उसका 0, ये हो गया। नेक्स्ट इस 2 को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 2x माइनस 7 टू जा 14 प्लस 2x। आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, बट हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2x प्लस 3, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2x प्लस 2x यानी कि 4x माइनस 14 प्लस 3 यानी कि -7। ये देखिए आपका सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? किसी को भी किसी भी स्टेप में अभी डाउट है तो पूछिए, इसके बाद मैं एक और एग्जांपल डील करूंगा। पूरे स्टेप्स देखिए, पूरे स्टेप्स में कहीं पे भी किसी भी स्टेप में डाउट है तो बताइए। नहीं सौरभ, इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने आप शॉर्टकट में बनेगा। जितना भी शॉर्टकट आप इसको प्रैक्टिस करोगे वो शॉर्टकट हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी जो मैं स्टेप्स टिक कर रहा हूँ, जैसे ये वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं, ये वाला स्टेप करने का जरूरत नहीं, ठीक है। ये दोनों स्टेप को आप उड़ा सकते हो, जहां पे अभी मैंने टिक किया तो ये आपके 2 स्टेप तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है। फिजिक्स में ये दोनों स्टेप आप नहीं कर सकते हो, आप डायरेक्ट ये स्टेप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये अभी आप चूंकि सीख रहे हो तो इसीलिए मैं इतना थोड़ा लंबा बता रहा हूँ ताकि आपको डिटेल में समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इसी के बेसिस पे मैथ्स में भी आप कर सकते हो, बट मैथ्स में भी बाद में भी ये स्टेप्स उड़ाने होंगे आपको, क्योंकि मैथ्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैथ्स में कि ये डिफरेंशिएट करो, नहीं, उसमें थोड़ा और टफ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इन दैट केस आपको ये थोड़े स्टेप्स उड़ाने पड़ेंगे। अभी स्टार्टिंग सीखो। अच्छा एक बात बताओ, आपने ए फॉर डायरेक्ट एप्पल सीखा था क्या? कि ए फॉर पहले सीख लिए ABCD, इसके बाद सीखे APPLE, तो इसीलिए पहले ABCD सीख रहे हो ना, तो वो डिटेल में भी बता रहा हूँ, बाद में डायरेक्ट वो पूरा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो इसके बेसिस पे अभी मैं एक और एग्जांपल पे आता हूँ, एक और एग्जांपल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, या फिर आप लोग कोशिश करो, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊँ। इस बार क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3। इसका कोशिश करो तो आप लोग फाइंड dy बाई dx। क्वेश्चन है dy बाई dx आपको निकालना है। dy बाई dx इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है x क्यूब प्लस 7 इंटू 2x प्लस 3। एक में अंशु ने बोला कि हो गया, ठीक है। अंशु बताइए। सर 3x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3
प्लस x³ + 7 × 2। ठीक है, गुड। ठीक है, अपने तरफ से म्यूट कर लीजिए अंशु। यस सर। हाँ प्रियांशु, आपका भी हो गया, बोलिए। यस सर। वही है आंसर सर 6x³ + 6x² 6x³ 8x³ + x² + 14। अच्छा, आप उसको सॉल्व कर दिए हो क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, वो भी सही है। आप उसके एक स्टेप पहले वाला आंसर बताएं। यस सर, 3x² × 2x + 3 हाँ ठीक + है, 2 × x³ + 7। ठीक है, गुड। बाकी लोगों का भी इतना आया? बाकी लोग प्लीज चैट में बताएं कि क्या यही आया जो अंशु और प्रियांशु ने बोला है। चलो, जिनका सेम आ रहा है, ठीक है। सौरभ, आपको समझ आया अब? आपका कितना आया है सौरभ? चलो ठीक है। देखिए, अब इसको शॉर्टकट में अगर लिखना है तो कैसे हम लोग शॉर्टकट में मैं बताऊंगा। पिछले मेथड में मैंने जो बताया वो थोड़ा लंबा बताया। अभी देखो तो शॉर्टकट कैसे दो स्टेप, कैसे स्टेप्स में बुलाते हैं। देखो, u इंटू वी है, क्या फॉर्मूला बताया था बाबू? पहले v को छोड़ देना है, तो v को छोड़ देना है तो लिख दो 2x + 3। और v को छोड़ने के बाद क्या करना था? u का डिफरेंशिएशन। तो u का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, 7 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और x³ का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x²। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको याद रखना पड़ेगा। रूट एक्स का तो याद ही रखिएगा क्योंकि बहुत जगह रूट एक्स का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट प्लस करेंगे। पिछले बार किसको छोड़े थे? v को छोड़े थे, तो इस बार किसको छोड़ेंगे? इस बार u को छोड़ेंगे। यहाँ पे x³ + 7। और डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका? v का। पिछले बार देखो v को छोड़ दिए थे और u का डिफरेंशिएशन किए थे। इस बार क्या करेंगे? u को छोड़ दिए और v का डिफरेंशिएशन किए, तो v का डिफरेंशिएशन में 3 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन क्या? 2। हो गया आंसर, देखो एक लाइन में। अब इसको थोड़ा सा क्या करना है? सॉल्व करना है। तो थोड़ा सा कभी कभी आंसर सॉल्व करके भी दिया होगा, कभी कभी बिना सॉल्व करके दिया होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 3x² × 2 तो क्या हो जाएगा भाई? 6 × 6 x³ x³ + 3 3 जा 9x² प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x³ प्लस क्या? 14। और इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो x³ 6 और 2 8, यानी कि 8x³ प्लस 9x² प्लस 14, राइट? दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी टाइम खत्म हो चुका है, एक्चुअली सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं, 4 साढ़े 4 मिनट। तो हम लोग, मैं होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क लिखिए। अभी असाइनमेंट अभी इस पे नहीं दूंगा क्योंकि असाइनमेंट में ज्यादा क्वेश्चन दूंगा। अभी एक डिवीजन रूल बचा हुआ, ठीक है? तो जैसे ही डिवीजन रूल खत्म होगा फिर एक असाइनमेंट दूंगा। बट अभी जो आज का टॉपिक बताया उस पर 4-5 क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए। मैं बोर्ड पे भी लिख दे रहा हूँ और आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका वही है, फाइंड dy by dx। फाइंड dy by dx। क्वेश्चन नंबर 1 है y = आज मल्टीप्लिकेशन का 2 फंक्शन का बताया। कल नेक्स्ट क्लास जब भी होगा 3 फंक्शन का बताऊंगा और डिवीजन रूल बताऊंगा, ठीक है? y = आपको दिया हुआ है 3x² 2/3 + 4 × 2x³ + 1।
दूसरा क्वेश्चन है y equals to 5 x cube plus 2 x square plus 7 into 3x square plus 2x plus 1। तीसरा क्वेश्चन है y equals to 3x square 3x cube plus, हाँ बोर्ड शेयर कर दूंगा सारा, आप टेंशन मत लीजिए। 3x cube plus 2x square plus 1 into 4x plus 3। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है y equals to x का पावर 3/2 प्लस रूट x डिवाइडेड बाय रूट x। इस नंबर का क्वेश्चन है y equals to x का पावर 5/2 प्लस 1 into x plus 1 whole divided by root x। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन। आपको मेन दिमाग लगेगा फोर्थ और फिफ्थ में, क्योंकि मैंने अभी डिवीजन रूल बताया ही नहीं, और बिना ये क्वेश्चन जो होंगे वो बिना डिवीजन रूल के ही बने। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखने से लग रहा है कि डिवाइडेड है, बट डिवाइडेड के बिना ही बनेगा, विदाउट डिवीजन रूल ये क्वेश्चन बनेगा। सोचिएगा कैसे, फोर्थ और फिफ्थ में ही दिमाग लगने वाला है। बाकी 1 2 3 तो आसान है, वो तो फॉर्मूला बेस्ड आपका क्वेश्चन है, वो बन जाए। ठीक है, हाँ अंशु बोलिए, हैंड रेज की आपने, कुछ दिक्कत है? आवाज नहीं आ रहा अंशु, फिर से आप अनम्यूट करो अपनी तरफ से प्लीज। सर मिस्टेक से। हाँ ठीक है, हाँ फिर अंशु बोलिए। सर रूट एक्स को ऊपर ले जाके इनटू में करके फिर किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, रूट वही करना है, डिवाइड करना है, वही करना है, सोचिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय एवरीवन। सर हाँ बोलिए। सर और जो वो ये तीन इक्वेशन 3 जो है वो कैसे सॉल्व होगा? वो कल बताऊंगा, वो विदाउट 3 वीक सॉल्व हो जाएगा।